ओम शांति। 1/1/2026। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, जो समझदार होंगे उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवान वाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। वो तो कहते हैं, बुलाते रहते हैं, पतित पावन आओ, क्या करो, हमारी सदगति करो। और यहाँ कंडीशन क्या लगा दी? ऐसे नहीं पतित पावन बाप आ गया तो अब क्या हो जाएगा। क्या बोला? अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। जरूर ही क्यों लगा दिया? नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। कितने संगठन है, सब क्या क्लेम करते हैं कि ये क्या है, नया ज्ञान बुद्धि में इमर्ज होता है, कोई सोल होती है तो क्या कहते हैं, अब ये क्या है, हमारी नई दुनिया। कंडीशन क्या लगाई? नई दुनिया कैसी होगी? पावन जरूर ही होगी। तो वहां अपवित्रता की भी कौन सी परिभाषा होगी अव्यक्त वाणी की? व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता है। तो नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। पहले उसको तैयार करना, बनाना, ना फाउंडेशन डालना, और फिर उसको बाद में स्थिरियम करना, माना स्थापना हो गई। बाप है, उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। कोई कोई तो क्या कहते हैं, पतित पावन भक्त हैं तो क्या कहेंगे, पतित पावन आओ पावन बनाओ। और बच्चे हैं तो क्या कंडीशन लगाई? अपने को पहले जब आत्मा समझेंगे तो परमपिता परमात्मा से पावन बनेंगे। पतित पावन, साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हो ना। या तो नई दुनिया होगी या पुरानी दुनिया, इसमें समझ की क्या बात है? ऊपर क्या बताया, नई दुनिया कैसी होगी? जरूर पावन ही होगी। तो तुम समझ सकते हो कि नई दुनिया है कि पुरानी। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए, कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है, बिल्कुल ही जड़जड़ी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं हैं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरे को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं है। कैसे भुलाएं? भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है।
सबसे बड़ी ताकत तो याद को बताया, मुझे याद करो याद करो, लेकिन जो पुरानापन बुद्धि में है उसको भुलवाने की ताकत भी बाप के पास है। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहां से आया? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर ना सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवीय दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। बुद्धि का योग लगाया तो बुद्धि कैसी होगी? ताकत मिलेगी, लेकिन क्या बोला? समय का चक्र फिरता जाता है, देवी देवताओं की दुनिया आती जाती है, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत बुद्धि योग लगा के ताकत भरी है वो भी क्या होता है, अगर कंटिन्यू नहीं रखा पुरुषार्थ तो ताकत निकलती जाएगी। अभी तुमको बाप समझाते हैं तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे, जबकि विश्राम लेने के बाद क्या होता है, रिफ्रेश हो जाते हैं और फिर अपने कर्तव्य करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम वहां रिफ्रेश भी थे, विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना बच्चों, आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद सतयुग में तुम विश्रामपुरी में जाते हो, वहां तुमको बहुत विश्राम मिलता है, वहां सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना क्या? अरे विश्राम किसको चाहिए? विश्राम माना शांत। शरीर को विश्राम देते हैं तो कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे आत्मा को जब बाबा विश्राम देते हैं तो कैसी हो जाएगी, एकदम शांत और स्थिर। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हैं। विश्राम माना शांत। थक कर विश्रामी होते हैं ना, इनको विश्राम देंगे बाप? जिन्होंने पहले क्या किया, बहुत श्रम बहुत कर लिया, अब इनको क्या दो, विश्राम चाहिए। थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है। कहाँ तो ये कंटिन्यू सृष्टि चक्र क्या है, फिर ही रहा है। इस चक्कर के साथ हम भी क्या हैं, बंधे हुए हैं। और फिर कैसे तुमको इस सृष्टि चक्र में विश्राम मिलता है, जब ये ड्रामा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और तुमने भी चक्कर साथ साथ कदम बढ़ाया ड्रामा के साथ, तो तुमको भी क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। और कोई भी यह बातें नहीं जानते, उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। वो कैसे रिफ्रेश होते हैं ब्राह्मण, मोस्टली ब्राह्मण कैसे रिफ्रेश होते हैं, मधुबन जाएंगे, हाँ वहां पर कुछ नई नई महारथियों की क्लासेस सुनेंगे, संगठन में योग में बैठेंगे और फिर वापस आए तो फिर एज इट इज, कुछ साथ में लेकर तो नहीं आते, मन स्थान बदलते हैं, व्यक्तियों के कनेक्शन में आते हैं, उससे रिफ्रेश होते हैं। और तुम कैसे रिफ्रेश होते हो, जो बाप तुमको नवीनता देते हैं, जो पुरुषार्थ की नई नई युक्तियां बताते हैं, तुम्हें अपने अंदर का ही क्या कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं कि अभी तुम कहाँ हो। अपने दर्पण में देखते हो ना, तो उससे तुम क्या होते हो, रिफ्रेश। अपना फर्ज ही यह है सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है कंडीशन। अभी तक जो रिफ्रेश होते हैं वो कैसा, थोड़े दिन रिफ्रेशमेंट चलता है, फिर क्या होता है, फिर रिफ्रेशमेंट चाहिए। अभी अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो
यही याद दिलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। क्या वर्षा बताया अभी पिछली लाइन में? क्या वर्षा देते हैं बाप? स्वर्ग, अविनाशी, रिफ्रेशमेंट, और स्वर्ग कहो उसको। माया के श्राप को और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है ना। सतो प्रधान होते हैं तो कुछ ना कुछ योग से क्या करते हैं, ताकत अपने में भरते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे? माया का श्राप क्या बोला? धीरे धीरे लगता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है पवित्रता, सुख शांति, और जो धन मिला था, ज्ञान धन, वो भी केवल किस काम में आता है? हाँ, वक्ता बन के दूसरों को अच्छे से उसको समझाएं, बस उसी काम में वो ज्ञान आ रहा है। तो धन भी, उस धन से अपने आप को संपन्न बना रहे हैं, संपन्न तो नहीं बने। कितने जन्म लगते हैं दुख धाम में, कोई विश्राम थोड़े ही होता है। सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। जबकि क्या हुआ, जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है उसको बाप आकर उठाते हैं ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति कितना तुमको थकाती है। कैसे थकाती है? भक्ति में सब कुछ क्या होता है, शारीरिक तल पे ही करते हैं ना। भगवान को बुलाना, आरती उतारना, जो भी कुछ है भावनाओं से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है। तो मन तो क्या है? घोड़ा है, भटकता रहेगा, कभी तो थकेगा। पुकारता ही रहे, पुकार तो जरूर थका हुआ है ना। तो भक्ति करते करते कितना थक गए। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। वो ऋषि मुनि तो तपस्या करते थे, किसी ने तपस्या उनकी भंग की तो क्या करते थे? श्राप दे देते थे ना, तुम्हारा ये हो जाए, दिखाइए कहानियां। तो ये जादू कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्या है ये? सिर्फ एक जादू। किसमें जादू है? हाँ, जादू किसमें बताया है? मुरली में है ना। बाबा ने क्या बताया? मुरली तेरी में ऐसे जादू करें तो एक ही छड़ी घुमाए और सब क्या बन जाए? देवता बन जाए। लेकिन पढ़ाई है जो बाप देते हैं, उसी पढ़ाई से कोई आत्माएं मनुष्य से एकदम कलातीत देवताएं बनती हैं। तो जादू नहीं हो गया? पढ़ाई तो सबको एक जैसी मिली थी। हर एक बात पर, अरे तुम कहते हो जादूगर, मैं भी कहता हूँ जादूगर, परंतु जादू कोई वह नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, यह बुद्धि से समझा जाता है। गाय भी है गायन भी है सुरमंडल के साथ से। क्या क्या गायन है? रीढ़ बकरी क्या जाने किसको? सुरमंडल के साज को। ये भेड़ और बकरी को ही क्यों साथ में जोड़ देते हैं? शेर बकरी नहीं, भेड़ बकरी। क्या विशेषता होती है भेड़ की? क्या फेमस है? भेड़ के लिए क्या गायन है? हाँ, भेड़ चाल, नाम ही पड़ गया उसका, भेड़ की चाल। माना एक को देखे देखे भक्ति में क्या होता है, जहां भीड़ जाती है वहीं भागते हैं ना, कि जरूर यहाँ कुछ होगा। बुद्धि चलाते हैं तो कितना थक जाते हैं। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, चाहिए तो था उनको आत्मा की शांति, लेकिन भेड़ और दूसरा बकरी, उसकी विशेषता क्या? मुख से आवाज निकलती है तो उसमें मैंपन झलकता है। और दूसरा क्या बाबा ने बताया? बकरी का कोई भी कान पकड़ेगा तो क्या होगा? तो मिलते जुलते हुए ना दोनों। गायन भी है सुरमंडल के साथ से। इस समय मनुष्य जैसे रीढ़ मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए हैं। बताओ, यह बातें कहाँ के लिए हैं? यहाँ के लिए हैं जिन बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं।
सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, भेड़ बकरी से कहाँ पहुंचे, पहले ही बता दिया ना, यहाँ की बातें हैं। तो चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी तो क्या कहेंगे, कौन थी चंडिका, आगे क्या बोलते हैं, देवी थी। पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, देवी थी। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं, किसी को नाम मिले, वतन से नाम आए थे ना, किसी को मिला हो चंडिका देवी तो खुश हो जाएगी या दुखी हो जाएगी। आप लोगों को किसी को मिले तो कैसा लगे, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। दुनिया वाले क्या कहते हैं, देवी है वो, खुश होते हैं, आदर करते हैं, या तुम्हारी तरह हमें नहीं चाहिए, ऐसा। अब ऐसा नाम तो वहां होता नहीं, किसी को पसंद ही नहीं ऐसा नाम वहां, इसलिए वहां ऐसा नाम होता ही नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। कैसा शुभ नाम, हाँ, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विषय संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे, इसलिए इनकी पूजा भी कहाँ होती है, चंडिका देवी आदि की पूजा कहाँ होती है, जब कलयुग का एकदम लास्ट चरण आ जाता है। श्री माना श्रेष्ठ, अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहां है देवताएं। सोचो, है मनन चिंतन, जानवर नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है, हैं कहाँ फिर भी, रावण राज्य में। वहां है देवताएं, उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों पूछते हैं, रचता मुनियों से पूछते हैं, रचता और आदि, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो वह भी क्या कहते हैं, परिचय देते हैं दूसरों को। लेकिन उनसे आप पूछो कि रचयिता का कर्तव्य, रचना का ऑक्यूपेशन, रचयिता ने रचना को वर्षा कैसे दिया, दुनिया में रचयिता होते हैं माता पिता और रचना बाल बच्चे, तो वो अपना कुछ कर्तव्य करते हैं, या ऐसे ही बच्चों को पैदा किया और छोड़ के चले गए, ऐसा कभी होता है। तो ऋषि मुनि हैं, पवित्र हैं, मनन चिंतन है, इनसे पूछो क्या राज है रचयिता और रचना का, तो समझा सकेंगे। नेति नेति समझते थे, रचयिता है हमारा बाप और रचना कौन, जो सतयुगी कृष्ण है वो कौन है, फर्स्ट क्लास रचना। अब पूछो उनसे प्रैक्टिकल में कैसे कर्तव्य किया, तो बता सकेंगे। हम नहीं जानते, अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। अगर अब तुम्हारे साकार बाप के गुप्त होने से पहले नहीं अगर जानते तुम किसको, बेहद के बाप को, तो क्या हो जाते, तो परिचय कब दे दिया बाप ने, गुप्त होने से पहले क्या बड़ा कर्तव्य किया, हाँ परिचय दिया किस बाप का, जो बेहद का बाप है, बेहद माना जो सदा ही है, उस बाप का परिचय किसी लिए दिया कि ये साकार गुप्त हो जाए तो बच्चे क्या ना बन जाए, नास्तिक ना बन जाए। तुम बच्चे जानते हो बाप है वह है असल अविनाशी बाबा, कौन, तुम आत्मा भी क्या हो, अविनाशी, लेकिन उसके साथ क्या लगा, वह है असल अविनाशी बाबा। बाप नहीं बोला, आत्माओं का बाबा है, आत्माओं का बाबा, लेकिन बिंदी नहीं, कैसा, असल है और अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है, गुप्त ज्ञान हो गया। सबको पता है आत्माओं का जो बाप है उसको शरीर नहीं है तो वो जलते नहीं है, बाकी सब जो शरीर लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, दहन भी करना पड़ता है ना, शरीर छूटता है तो बाबा ने क्या कह दिया, यह बाप गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है, आत्मा भी गुप्त है, आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है,
इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो। जो आत्मा क्या है, गुप्त रूप में आत्मा बनने की जितनी मेहनत कर रही है उसमें ज्ञान भी कैसा होगा, जैसा बाप में ज्ञान है गुप्त है, अभी बाबा ने पूरा उसको खोला नहीं है, लेकिन आत्मा बनने की गुप्त पुरुषार्थी हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वही इमर्ज होगा जो बाप बताना चाहते हैं, भले आगे चलकर बताएं, लेकिन आत्मा के अंदर क्या होगा, पहले ही वो इमर्ज होगा। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो। नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। चैतन्य जो समय है उसके अनुसार हद का जो समय है वो कैसे सेकंड बाय सेकंड सृष्टि में क्या हो रहा है, प्रकृति में, सृष्टि में, माहौल में, वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, समय बाय सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो हो किसके अनुसार रहा है, जड़ समय को चलाने वाला कौन, चैतन्य। जो ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड ये कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते हैं, धरती का पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा नहीं सकते, और कौन सी चीज है, आकाश तो बता दिया। सागर, सागर का क्या बताया, अंत नहीं पाया जाता, और आसमान का, धरती का पा सकते हैं फिर भी स्थूल है। आकाश तत्व तो कितना ऊंचा तत्व है, धरती तो एकदम नीचे का तत्व है। तो कहा जबकि कहते भी हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, कहाँ लिखा है ऐसा, नहीं मालूम। जपजी साहब होता है, पढ़ते हैं ना सिख लोग, उसमें लिखा रहता है पाताल ही पाताल, लख आगासा आगासा, माना इतने सारे आकाश हैं, लाखों आकाश, और पाताल ही पाताल, माना ये जो पूरी सृष्टि है इसकी विशालता का वर्णन आया है वहां पे। आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, कितने होशियार हैं। रिसर्च कौन करते हैं ज्यादा, विदेशी। पढ़ा कहाँ है उन्होंने, तो जो संस्कृत में थे हमारे यहाँ के कोई कोई विदेशी आए, उन्होंने उसको वैसा ट्रांसलेट करवाया, और महाभारत के बताते हैं ना बाबा क्या थे उसमें, मूसल के आधार से उन्होंने क्या किया, मिसाइल्स तैयार कर लिए। लेकिन खोज कहाँ हुई उसकी, भारत में, माना है कहाँ की खोज एक्चुअल में, भारत की। और उन्होंने क्या किया, उसको बड़ा रूप दे दिया, प्रैक्टिकल रूप दे दिया। तो यहाँ भी क्या बताया, शास्त्रों में लिखा है क्या, कि बहुत से आकाश हैं, कई सृष्टियां हैं, ऐसा लिखा है ना। तो वो ऊपर जाकर, ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। कहाँ ऊपर, अभी चंद्रमा का तो है ना, चंद्रमा में जाकर क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ हम क्या करें, प्लॉट खरीदें। तो ये बुद्धि में किसी के बात आती कहाँ से है, जैसे कल बाबा ने बताया था, मैं ना खाता हूँ, न पीता हूँ, अभोक्ता हूँ, तो मुझे कॉपी करते हैं कोई कोई अभी इस दुनिया में ऐसे है ना, साधु संत। तो वो बीज कहाँ से होता है, कभी प्रैक्टिकल में हुआ होता है तभी किसी के अंदर कोई उसको कॉपी करेगा, या कहाँ है ही नहीं वो, हर चीज का कोई तो कारण होता है ना। हवा से तो नहीं उन्होंने सीधा ऊपर पहुंच गए, कितना खर्चा होता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। किस रिसर्च में, ये जो ऊपर यान भेजते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, बहुत खर्चा होता है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस दुनिया का भविष्य देख पा रहे हैं, तो उनको लगता है क्या करें, दूसरी कोई दुनिया ढूंढे। शास्त्रों में सुना है तो ऊपर में भी जाने की कोशिश करते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना, ये है सबसे मुख्य लाइन। वो तो कोशिश करते हैं, आगे क्या बोल दिया, हवा की बातें नहीं है, दुनिया बसाई तो बहुत है ना। किसने, ये कौन बसाएगा दुनिया, कहाँ की बात की, ऊपर में जाकर दुनिया बसाने की, कौन बसाएगा ऊपर जाकर। तुमको बाप क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक। किसी को एक स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, किसी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है,
तो बस वो अपनी सीट पे बैठा रहता है, या जिस स्टेट का, जिस देश का है, उस पूरे देश के कर्तव्य करता है, एक एक कोना उसके अंडर में होता है ना। वो चाहे तो उसका डिस्ट्रक्शन करे, कोई नया कंस्ट्रक्शन करे, इसीलिए उसको निमित्त बनाया जाता है। तो क्या कहा, दुनिया बसाई तो बहुत है ना, तुमको क्या बनाया बाप ने, ब्रह्मांड का मालिक। तो अब ब्रह्मांड जितना भी विशाल हो, उसके ऊपर अधिकार किसका है, तुम्हारा अधिकार है। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है, तुम विचार करो। वो तो हो गई ऊपर की दुनिया की बात, वहां भी बसाई तो है ना, फिर कहाँ लेकर आए, नीचे। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां अकाले मृत्यु होती रहती है। सोचो, कहाँ वो दुनिया बसाई, कहाँ ऊपर में जाकर, और कहाँ ये भारत के भी थोड़े से टुकड़े में देवताएं रह रहे हैं। अमरलोक को परिस्तान कहा जाता है, वहां बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। नेचुरल ब्यूटी किसको कहते हैं, बेहद में। मंथन करो, नेचुरल ब्यूटी। बहुत अच्छा। और हाँ, माना जो सच्चे दिल से आप पुरुषार्थ करके, अपनी चेकिंग करके अपने आप को सुंदर बना रहे हो, कोई आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। नेचुरल रूप से पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते टिकते वो जो ब्यूटी अंदर से ही आ रही है, सुंदरता, अच्छे अच्छे संकल्प, वो नहीं होती तो फिर क्या होता है दुनिया में, नेचुरल नहीं होती तो क्या करते हैं, ऊपर से थोपते हैं ना। माना ऊपरी अपना बखान करना, जो छोटे मोटे हैं, अभी यात्रा में क्या होता है, छोटे मोटे अनुभव तो होते ही रहते हैं ना, लेकिन क्या बोला है, जो गंभीर हो, जिनका पेट भरा रहता है, वो कैसे होते हैं, गंभीर होते हैं। क्यों, पेट भर कैसे गया, तृप्त हैं, माना गंभीर हुए। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे अनुभवों में उछलने लगे कि बस इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मैं क्या बताऊं, मैं तो ऐसा वैसा, इसको क्या कहेंगे, नेचुरल ब्यूटी नहीं है। नेचुरल ब्यूटी होगी तो वो बोले या ना बोले, उसके वाइब्रेशन से दूसरों को क्या लगेगा, ये पहले ऐसे नहीं था। जैसे कोई होते हैं ना हद में, कहते अरे तुम तो बहुत गोरे हो गए, पहले तो ऐसे नहीं थे, हद में। अब इसको बेहद में लो कि इससे तो अब, पहले तो मेरे को इसके पास जाने का मन नहीं होता था, वाइब्रेशन टकराते थे, अब क्या हो रहा है, बखान नहीं है लेकिन गंभीर है। क्यों, क्योंकि उसको पता है ये छोटे मोटे अनुभव मेरे लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य क्या है, सबकी वोट चाहिए, 100% बोला है या 5% को छोड़ दिया। तो वो जब नेचुरल रूप से अपनी नेचर को जान के कि ये अभी गंदगी है, पहले तो उस नेचर को जानना। ये जो ऊपरी ऊपरी चीजें हैं, कभी कोई साक्षात्कार हो गया, कभी किसी समय आपको लगा अभी तो मैं बहुत उड़ रहा हूँ, वापस फिर बस अब तो हो गया, तो इसको नहीं कहेंगे कोई गंभीरता है। पात्र बहुत छोटा है, थोड़े से अनुभव से ही क्या हो गया, भर गया, बस अब क्या बताऊं, इससे ऊपर क्या होगा। इसका मतलब पात्र कैसा है, बहुत गहरा नहीं है, छोटा सा बुद्धि रूपी पेट है, थोड़े से साक्षात्कार में ही क्या हो गया, भर गया, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसका। तो क्या कहेंगे, वहां ब्यूटी कैसी होती है, किसी को बनावट नहीं करनी पड़ती, किसी को बताना नहीं पड़ता। आत्मा कैसी है बताया ऊपर, जितना जितना आत्मा बन रहे हो उतना कैसे होते जाओगे, गुप्त। आत्मा गुप्त है, बाप भी कैसा है, गुप्त। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे, यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितने शोभावान है, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। अभी तो आत्मा को क्या होना पड़ता है, चमकाना पड़ता है बीच बीच में कि मैं आत्मा चमक रही हूँ, कुछ सेकंड चमकती है फिर वापस गायब हो जाती है ना। तो वहां आत्मा भी चमकती ही रहती है, माना अपने स्वरूप में स्थिर रहती है। यहाँ ज्ञान की चमक होती है, कोई कोई आत्माओं को देखो सदा ही क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। तो कैसे हैं, आत्मा तो हमेशा जरूरी नहीं है चमक रही है, लेकिन ज्ञान की चमक आत्मा में ऐसी धारण कर ली कि हर समय कैसे हैं, प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। बच्चों को दिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है, कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं है। वो तो क्या कहते हैं, चारों तरफ क्या हो जाएगा,
उजाला ही उजाला, ये एक लाइन को धारण करके उनकी उम्र बीत गई रिपीट करते करते कि क्या होगा, कृष्ण का जन्म होगा तो चारों ओर, यहाँ क्या लिखा है, चारों ओर लिखा है, क्या बोला? हाँ, इतनी जरूरी लाइन भी सुनाई नहीं दी। हाँ भाई आप बोलो। एक कमरे में अगर आजू बाजू हो, जैसे हम लोग भी इधर कमरों में हैं, तो ऐसा नहीं, थोड़ा अपने लिए भी अच्छा सोचना चाहिए। नहीं सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है, माना हो आप कहाँ, एक कमरे में, आपने कोई विस्तार की सेवाएं नहीं की, सारा चमत्कार कहाँ हो गया, फैल गया। अरे अभी पहले एक को तो होने दो चमत्कार, फिर फैला लेंगे। दरवाजा खोल देंगे तो क्या होगा, अभी तो दरवाजा बंद है ना, तो चमत्कार बाहर नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे, हो गया आपका चमत्कार पूरा, तो अब खोलो दरवाजा तो फैले पूरे घर में। तो सारे कमरे में जैसे चमत्कार हो जाता है, माना एक कमरे के अंदर रहकर भी क्या कर सकते हैं, ब्रह्मांड का मालिक, सो विश्व का मालिक बना जा सकता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसे सब हो न सके। विचार किया जाता है इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है, कितनी छोटी है, जितनी छोटी उतना बड़ा पार्ट। क्या मतलब इसका? अरे रोज रोज कथा करते हैं, कभी तो रिपीट करो। जितनी छोटी मतलब क्या, जितना आत्मा क्या है, बाबा कहते हैं सुई की नोक के ऊपर से भी क्या है, वो सूक्ष्म आत्मा है। तो जितना महीन स्वरूप में जो टिक रहा है, उतना ही क्या है, वो उतना बड़ा पार्ट है ना। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है, क्या हाल हो जाता है, न खाता है न पीता है, तो कैसा हो जाएगा, हाँ ऐसा तंदुरुस्त हो गया जैसे दुनिया में होते हैं, ऐसे हट्टे कट्टे देखें एकदम। आत्मा निकल गई, अब शरीर को कोई प्राप्ति चाहिए, शरीर को कुछ चाहिए ही नहीं। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं, अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उनमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो ये सृष्टि क्या है, अनादि, और उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि। और कितनी बार कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसको देता हूं, है ना। ये जो ब्रॉड रूप की सृष्टि है ये तो है अनादि, लेकिन इसमें जो तुम्हारा ये साइकिल है, जो तुम बार बार क्या करते हो, रिपीट करते हो, जब इसको जानते हो उसको तुम क्या कहते हो, वंडरफुल। यह सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में। फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। सबका अपना अपना टाइम फिक्स है ना, धर्म पिताओं को कब आना है, द्वापर युग की शूटिंग में, तो जिसके लिए जितना समय है उतना वो समय लेते ही हैं। बुद्धि में फर्क है ना, आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो जरूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। जिनको बनना है वैसा, जिनको एम ऑब्जेक्ट सामने चाहिए, तो कहेंगे कि आते ही उनको क्या मिल जाएगा, लक्ष्य, कि पहले ये करो, नहीं तो फिर इसके अलावा कोई आ भी ना सके। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। मुरली में दिखाया था ना, जब पिछले जन्म में पढ़ाई पढ़ रहे थे तो क्या बोला था, शरीर छोड़ने से पहले तुम सतो प्रधान बन जाओ। एक दूसरा भी बोला अभी तुम यहाँ बैठे हो, फिर अगले जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। अभी तुम कहाँ हो, पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन जब नेक्स्ट जन्म होगा तो वहां क्या होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, न उस राजाई के न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया भी है निराकार, बोट भी है निराकार ना। हम राम राज्य में अभी पूरी तरह से ट्रांसफर हुए हैं, और अभी रावण राज्य से कोई कनेक्शन नहीं, तो कहाँ हो गए, बीच में हो गए। बाप भी निराकार, बोट माना आत्मा भी है निराकार,
बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। ये चकमक क्या करता है, जब सुई की कट उतर जाती है तो उसको खींचकर परम धाम में ले जाता है। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। छोटा बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, परम धाम में जाएंगे, कितना महीन बन के, और फिर आके क्या बनेंगे, इतना बड़ा पार्ट बजाएंगे सृष्टि को, कुछ अपने होने माना आपके होने से सृष्टि का कुछ कल्याण हो, उसको कुछ फायदा हो, तब तो कहेंगे बड़ा पार्ट। अविनाशी जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे, वह है हद का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्होंने यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धी, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना, क्या टाइटल मिलता है? हाँ, जब समझदार बनते हैं 20-25 वर्ष लग जाते हैं क्या बनने में, समझदार, तो टाइटल मिलना चाहिए। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला या स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। तुमको खुशी इतनी क्यों होनी चाहिए, पारावार नहीं रहना चाहिए, क्यों? तो खुशी की क्या बात है, गुप्त है तो दिख ही नहीं रही, कहाँ है पता नहीं। आपको किस बात की खुशी कि ये इतनी गुप्त पाठशाला है तो इसमें ज्यादा एडमिशन तो होंगे नहीं, लेकिन उनमें से हमारा एडमिशन हो गया। और है कैसी, कंडीशंस कैसी हैं, किसी को पता ही नहीं है तो कौन एडमिशन लेगा। तो तुमको किस बात की खुशी होगी कि हमारा एडमिशन हुआ, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। बड़ी पढ़ाई माना क्या, बड़ा कॉलेज जो तो कहते हैं यूनिवर्सिटी है, ये कोई स्कूल थोड़ी है, ये कोई वो थोड़ी है। स्कूल से भी वो होता है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई प्ले स्कूल थोड़ी है। एक तो हो गया प्ले स्कूल ब्राह्मणों की दुनिया में, वहां क्या चलता है, खेल पाल ही चल रहे हैं अभी। हाँ, अब जैसे बच्चों को कैसे बहलाया जाता है, तो नए नए आते हैं तो उनको क्या करते हैं, सैर सपाटा ब्रह्मा भोजन इन सब से बहला के क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ज्ञान की रिफ्रेशमेंट। ज्ञान तो वही है। बाकी क्या करते हैं, आप मधुबन में भी जाओ तो जो सीनियर क्लासेस कराते हैं तो वहाँ पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि जो क्लासेस होने वाली हैं वो कुछ नई बात नहीं है, नहीं तो लोगों को संशय आता है ना, ये ऐसे ही बस हर साल हम आते हैं, ये यही क्लासेस कराते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हाथ खड़े कर दिए ना। हमारा जब जाना हुआ वहां पे तो हैरानी हुई ये सुन के। नहीं तो बाबा ने क्या बोला है, जितना तुम योग युक्त हो तो क्या होगा, टपकता रहेगा ना, जौहर भरेगा। और वहां क्या अनाउंस कर रहे हैं कि जो क्लासेस होने वाली हैं उसमें कुछ भी नया आपको नहीं मिलने वाला है, जो भी है सिर्फ एक रिफ्रेशमेंट है, एक रिपीट कर रहे हैं उन चीजों को। सोचो ऐसा बोलने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, कोई तो बात होगी ना। और यहाँ क्या बोला, जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। बड़ा माना अभी तो बताया गुप्त पाठशाला है और जबरदस्त पाठशाला है, फिर बड़ा भी है, क्या मतलब? जिस स्कूल में एक तो एडमिशन लेने के लिए फीस बहुत ज्यादा लगे, जैसे समर्पित हैं उनको क्या बोला, आपको इतने इतने घंटे, तो कितनी बड़ी फीस है, कितनी मेहनत करनी पड़े। मेहनत शरीर की उतनी भारी नहीं होती जितनी मन बुद्धि की मेहनत भारी होती है। तो जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहां सब फैसिलिटीज भी मिलती है। बताओ ये तो है कि नहीं? या बोलते हो कि बस हमें पढ़ाई बहुत बड़ी दे दी, इतने टीसी बनाओ लेकिन फैसिलिटी कुछ नहीं। अभोक्ता बना रहे हैं लेकिन रॉयल खान पान दिया नहीं दिया, या ऐसे ही छोड़ छोड़ दिया कि तो ऐसे ही कुछ भी खाते रहो चलेगा, बस अभोक्ता बनना है तुम्हें, धीरे धीरे ऐसे छोड़ दिया।
फैसिलिटीज भी मिलती रहती हैं, रॉयल भी देते रहते हैं, और जो पुराना है, जो भूसा है, उसको क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। और बदले में क्या मिल रहा है, जैसे बाबा कहते हैं ना, दिया क्या, कखपन के बदले तुमको क्या दिया, रतन दिए। तो वही बात है ना, आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर पड़े। ये तो स्थूल फैसिलिटी हो गई। बाकी माया के जो वार होते हैं, जो अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी विशेष युक्तियां मिलती हैं ना, कि ये माया का रूप आए तो किस युक्ति से उससे सामना करो। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर पढ़े। क्या बोला, पढ़ना किसको है, ये पढ़ाई आत्मा को धारण करनी है। लेकिन प्रिंस प्रिंसेस होंगे तो उनको क्या मिलेगा, सोने का तख्त, क्योंकि बुद्धि कैसी है, सतो प्रधान बुद्धि है, तो बैठने के लिए तख्त कैसा मिलेगा। लौकिक दुनिया में कोई बहुत बड़े आदमी होते हैं तो उनको कहाँ बिठाते हैं, उनका मान मर्तबा करते हैं ना। और जो साधारण, यहाँ किसकी बात है, मन बुद्धि की बात है। पढ़ती कौन है, आत्मा। जितनी सतो प्रधान आत्मा, सच्ची आत्मा, तो उसको क्या मिलेगा, सोने का तख्त। और फिर दूसरा लकड़ी, चांदी वांदी है ही नहीं बीच में। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल कल बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा, ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी, वरदान है। संगठन में एक मत एक रस स्थिति के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। अड़ गए अपनी बात पे तो क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, फलदार वृक्ष बन रहे हैं, या क्या बन रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, जिसमें कोई पत्ते नहीं होते, बस वो खड़ा रहता है अपनी जगह, मुड़ता है कभी। तो संगठन में क्या विशेषता बताई, एक ने कहा दूसरे ने माना। पहले पहले हाँ जी किया, फिर युक्ति से उसको भले आपको समझाना है तो समझाया। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। और खिटपिट देख, लड़ाई झगड़ा देख कोई हिम्मत करेगा कि इस संगठन में हम भी आए। तो कहा, संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। प्योरिटी धारण करेंगे तो क्या होगा, यूनिटी होगी, और माया आने की हिम्मत ना रखे। कितनी बड़ी बात है, किसी से डरती है क्या वो, अच्छे अच्छे पहलवानों को पटक देती है, लेकिन संगठन के आगे, पहलवान तो है पहलवान, लेकिन है तो अकेला ना। लेकिन संगठन का घेराव देखती है तो माया फिर हिम्मत नहीं करती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। संगम युगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयां। नए वर्ष का पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न या संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखें। बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करें। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्त जीवन मुक्त के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। अधिकार कहाँ मिलेगा,
अभी संगम पर, फिर वो सारा कल्प आपकी क्या चलेगी, नेचुरल, वो नेचर ही बन जाएगी, वहां तो कोई चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और उसका निवारण करो। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को बोलना है या फिर पॉइंट्स पढ़े? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे बोला ना बाबा ने कि 12 ज्योतिर्लिंगम के बारे में जैसे बताया हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंगम सब सूर्यवंशी होते हैं, तो उनमें कोई मेल भी है या सब फीमेल? यहाँ नई दुनिया में हम लोगों को जो, खैर हम तो यहाँ पढ़ाई सिर्फ रिपीट ही करते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत कम बात होती है। जो भविष्य का कहते हैं ना भाई साहब की, भविष्य जो भी है बिना प्रूफ प्रमाण के, सिर्फ वो अभी एक कल्पना है, एक स्वप्न है कि क्या होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी उसमें बहुत विस्तार ये था कि जो कुछ भी हद में है वो बेहद में यहाँ पर भी है। अब ये हो गई सूक्ष्म पढ़ाई कि हदों में ज्योतिर्लिंगम है तो बेहद में भी होंगे। अभी है सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर। बाबा ने कहा है ना, आदि और अंत एक जैसा होता है, आदि 100 अंत होता है। तो आदि में भी बाबा ने सब बच्चों को चांस दिया था कि तुम खूब दौड़ो, और जिसको जो ये पुरुषार्थ का रास्ता बता दिया, जिसको जो पद चाहिए वो ले लो। आदि में बाबा ने घोड़ों की दौड़ कराई थी, तो आदि 100 अंत, समझ सबको, बीच में सबको समझ मिलनी थी। इतनी सारी इस जो विस्तार हमें मिल गया, बाबा ने कहा है ये सूक्ष्म वतन भी क्या है, रमत गमत है, खेल पाल है, कि बच्चों को बहलाना था, क्योंकि अभी एकदम से स्वरूप में तो नहीं टिक जाएंगे। भक्ति से निकले हैं, भक्ति मार्ग की तरह ही पहले तो मुरलियां समझी, भगवान आया, भावनाओं के आधार से चले, तो अभी एकदम से बीज रूप अवस्था नहीं होगी, तो बीच में ज्ञान आया। गीता में भी ऐसा ही है, आदि में है मनमना भाव, अंत में भी वही है मनमना भाव, बीच में है सारा ज्ञान। तो वो ज्ञान एक रमत गमत थी हमें बहलाने के लिए। लेकिन हम एक्यूरेट तभी कहेंगे जिनका भी यादगार है वो आत्माएं अपनी स्टेज सहित प्रत्यक्ष हों, या जहां भी अभी गुप्त रूप में पुरुषार्थ कर रही हैं, आगे चल के जो बाबा ने कहा है कि उनके साक्षात्कार भी होंगे, जो भी उनके भक्त होंगे या जो भी कुछ होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में सबकी अपनी अपनी स्टार में राजधानी है। तो हर एक स्टार जब अपने ऊपर मेहनत करेगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तब वो एक्चुअली देख पाएगा। जैसे बाबा ने कहा ना, आत्मा कितनी गुप्त है, तब आत्मा के अंदर वो ज्ञान आएगा जो बाबा कहना चाह रहे थे। उसका असली रहस्य तभी आएगा जब हम आत्मा बनेंगे। तो बाबा ने बताया तो है, ज्योतिर्लिंगम जो है इनमें बाप प्रवेश करते हैं, निशानी है, लेकिन उस समय जिनके ऊपर वो लागू होता था, या तो वो आत्माएं तो प्रैक्टिकल में फिर अभी उनका क्या पुरुषार्थ है, वो रिजल्ट तो नहीं निकली है, सिर्फ एक उनको लक्ष्य दिया। तो ये कहेंगे कि अभी तो ये जो विस्तार का ड्रामा है ये प्रैक्टिकल में आना बाकी है। अभी तो हर एक आत्मा को केवल अपनी उन्नति के लिए मेहनत करनी है कि मैं कौन। बेसिक में हम जाते थे तो पहला चैप्टर ये आता था कि मैं कौन हूं। अगर पहला पार्ट पक्का नहीं है तो फिर ये इतना कुछ जानकर भी हमें नहीं प्राप्ति होगी कुछ भी। तो ये रहस्य ऐसा नहीं है खुलेंगे नहीं, कोई भी ज्ञान का जो भी रहस्य है ये सब खुलेंगे आगे चलकर। लेकिन बाबा ने कहा है जो अंत का समाचार है वो अंत में ही सुनाएंगे, क्योंकि हर एक आत्मा की एक स्टेज होती है जो कर्मातीत अवस्था अंत में ही होती है, और लंबे समय का उसको पुरुषार्थ करना है। उसके बाद जाके अंत में वो समय आएगा जब वो परिपक्व हो जाती है। तो अब वो आत्माएं किस किस स्टेज में है, सूर्यवंशी हैं, क्या पुरुषार्थ है, कब प्रत्यक्ष होंगी, ये तो अभी नहीं कह सकते। हाँ जी, ये पूछ रहा था। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 18/2/2025 साकार मुरली पॉइंट्स हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है।
नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। त्रिमूर्ति कितनी सारी बनी, जब पहले पहले साक्षात्कार हुआ तब भी त्रिमूर्ति का चित्र बना, और उसके बाद फिर कहाँ बना? एडवांस ज्ञान आया तो बोला अब एक्यूरेट, फिर बोला त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र नहीं है ये भी। तो बाबा ने क्या कहा, उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में सारी नॉलेज है, लेकिन उन्हों के त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है। अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर समझाते हो। ऊपर है नॉलेज देने वाला, किसने समझाया? बाप ने समझाया कि ये जो ऊपर है केवल निराकार नहीं है, ये कौन है? नॉलेज देने वाला। ब्रह्मा को उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं। फैलाने वाले को ही क्या बता दिया? ये है गीता का भगवान श्री कृष्ण हमें देने वाला। तो क्या कहा, फैलाता कौन है? जिसको उससे पहले पहले वो वर्षा मिला है। इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। अगला है नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाली किताब पढ़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वह उस समय जो पढ़ाई गई थी, ये ब्राह्मणों से भूल हो जाती है। जो पहले पढ़ाई उसी को पकड़ के अंत तक चलते रहते हैं, तो नया कुछ उनकी बुद्धि में कभी बैठता ही नहीं। ऐसा बाबा ने कहाँ बोला था ना उस दिन, बोलेंगे ये बात शास्त्रों में कहाँ है? बाबा क्या कह रहे हैं? तुम उनको बोलेंगे तो हंसी उड़ाएंगे कि ये बात कहाँ लिखी है शास्त्रों में, बताओ। तो कहा बाबा ने नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो पुरानी पॉइंट्स की कॉपियां पड़ी रहती हैं। पहले तो सिर्फ पॉइंट्स थी, अब अगर पॉइंट रूप में स्थिति में स्थित हुए तो कुछ ना कुछ नवीनता आई ना बुद्धि में। तो कुछ नवीनता आई, तो वो जो पुरानी पॉइंट सुनाई गई थी वो अयथार्थ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनका सार जब निकल आया तो अब आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे ना। कितने रहस्य हैं इस पढ़ाई में, इस पूरी सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के कितने बड़े बड़े रहस्य हैं। ये धीरे धीरे जब ये साकार मुरली आपको थोड़ा थोड़ा इशारा दे रही है अभी तो, कि वहां भी तुमने दुनिया बसाई है ना, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कभी आया आज तक किसी भी मुरली में? किसी ने सुना हो? कोई एडवांस का बड़े से बड़ा महारथी हो, उसने सुना हो कि ऊपर जाकर दुनिया बसाई है ना? जब आज तक किसी ने बसाई ही नहीं, तो साकार मुरली पॉइंट है, कटिंग भी नहीं कर पाए, उनको कोई समझ थोड़ी आया कि इसका क्या मतलब है। तो क्या कहेंगे इसको? जब नई नई पॉइंट्स निकलती हैं तो पुराना जो बाबा को समझाना था, जिनको समझाना था, उन बच्चों की बुद्धि में वो बातें बैठ गई। अब उनको आगे की नॉलेज देनी है, सबके लिए तो है ही नहीं, तो वो अपनी पुरानी कॉपियां ही क्या करेंगे, उन्हीं से टैली करते रहेंगे। जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में यह समझाओ कि मन मना भव। जो शास्त्र बात करें उनको नहीं, तो उनको क्या समझाओ? मन मना भव, ये पढ़ाई हमारे लिए है आगे की, हमको बहुत अच्छी लग रही है, हमारी खुशी बढ़ रही है। अगला पॉइंट 19.2.25, नई बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। वही बातें रोज रोज सुनाएं तो क्या होगा? आलस आता है ना। मुरली एक जैसी चलती है तो क्या होता है मोस्टली, और नई बात होती है मुरली में तो क्या होता है, हमारी बुद्धि उस तरफ खींचती है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। ये आपकी बुद्धि की ताकत है कि एक जैसी मुरली में से आपने क्या नई बात उठाई। नई बात की तरफ हमेशा ध्यान दिया जाता है। कौन देगा ध्यान? ध्यान माना बुद्धि जिसकी। ध्यान शब्द का अर्थ क्या बताया बाबा ने? बुद्धि ऑन हो गई इसकी, ऑफ नहीं है। ऑफ है तो क्या लगेगा, वही बोलते रहते हैं रोज। बाबा याद ही तो करना है, मुरली क्यों सुननी है फिर? और बाबा क्या कह रहे हैं, नई बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गुह्य बातें हैं। बताओ कितनी सबसे सिंपल बात क्या लगती है ब्राह्मणों को? बोलो आज मुरली में बाबा ने क्या बोला, तो कोई कोई सोते सोते उठते हैं तो क्या बोलते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। उनको लगता है यही तो बाबा रोज बोलते हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं, बाप को याद करने की बात ये सबसे बड़ी गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। माया को भी ज्यादा चिंता क्यों होती है कि अभी आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, अगर मुरली सुनना चाहो तो आप कर लोगे कि बुद्धि ना भटके सब कुछ, लेकिन वो पॉइंट में टिकने की जब वो आप कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसमें विघ्न पड़ेगा ना। माया का भुलाएगी आपको। ज्ञान से नहीं, ज्ञान आप कितना भी रट लो, कितना भी वक्ता बन जाओ, दूसरों को सुना लो, उसको उससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसको पता है इससे इनको कुछ मिलना ही नहीं है। इस सब्जेक्ट में तो भले 100 मार्क्स भी ले लें,
मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बहुत विघ्न पड़ते हैं, बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। ऐसे भी बच्चे होंगे सोचो। और ऐसे भी बेहद में कैसे कहें, अभी लगातार 1 मिनट से आगे गाड़ी नहीं बढ़ी है, लगातार 2 मिनट भी तो कभी करना है ना हमको, या 1 मिनट ही। पहले 1 मिनट तक पहुंचे तो फिर क्या कहेंगे, बाबा हम 2 मिनट करने लगे याद आपको। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते, पता नहीं विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। अगला है, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, तो रुद्र भगवान हुआ ना, किया क्या उसने, विनाश ज्वाला। ऐसा डमरू बजाया चारों तरफ, क्या हो गया, गूंजी विनाश की वाणी। फिर भी बाबा ने क्या कहा, गीत उन्होंने ही बना दिया जो मानते ही नहीं, फिर भी कितनी कल्याणी। तो रुद्र भगवान हुआ ना, श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते। श्री कृष्ण का कर्तव्य क्या है, विनाश के बाद जो बचे कुचे हैं उनकी क्या करो, अब इनको आप समान बनाओ, इनको पालना दो। बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। खुद क्या नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना स्थापना, ना पालना, ना विनाश। वह है करन करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, यह सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या, खुद को भी सेव कर लिया। हम कुछ करता नहीं हूं, फिर किसको सेव कर लिया। शंकर कुछ करता है क्या, कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। क्या मतलब इसका, डमरू किसने बजाया ब्राह्मणों की दुनिया में, कौन सी मूर्ति निमित्त बनी, भोलानाथ। तो क्यों ऐसा कह दिया, विनाश वह आपे ही कर रहे हैं। शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, यह सिर्फ गायन है शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। क्यों ऐसा, सबका क्यों नहीं विनाश हो गया। अपनी सेफ्टी के लिए बाबा ने सतो प्रधान जब वाणियां चलाई हैं तो मार्ग भी तो सिखाया होगा ना, तो फिर क्या किया उन्होंने, अपने आप ही किया है, या फिर बाप ने जबरदस्ती। वो तो क्या था, एक परीक्षा का रूप कहो, एक क्वेश्चन पेपर था, उसमें आप कितना पास हुए कितना फेल हुई आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, कि टीचर ने इतना कठिन पेपर दे दिया इसलिए मैं फेल हो गया, ऐसा कोई बोलता है। अगर बोले भी तो भी क्या उसको पास हो जाएगा, वो फेल तो फेल ही रहेगा ना। बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो समझाया जाता है। बना है किसी किसी का ऐसा ड्रामा कि क्या हो गए उस डमरू में, फेल हो गए। बनाया है उन्होंने, कैसे, अपने ही कर्मों से बनाया है। अगला है, उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं भक्तों को फल देने, आता भी भारत में ही हूं। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़े ही कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूं। गौमुख की बात नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए न कि जानवर का, इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। दूसरी तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं। भागीरथ ने क्या किया, इतनी तपस्या की कि कितनों का उद्धार हो गया। जो पुरखे थे वो सब क्या हो गए थे, भस्म हो गए थे, उन सब का उद्धार हो गया। वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। भक्ति मार्ग पूरी तरह से कब निकलेगा, हम तो बहुत अपनी अपनी परिभाषाएं निकालते हैं ना, अभी मेरे अंदर ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। बाबा क्या कह रहे हैं, मर गए तो तुम क्या करो, भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। ये भी होता है, बाप के घर में आ गए तो पुराना सब कुछ क्या होता है, जीते जी मरकर फिर बाप की गोद में नया जीवन जियो। वैसे तो बाबा ने कह दिया भले अभी तुम क्या नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, लेकिन कोई कहते हैं ना भाई ये भक्ति मार्ग है क्या, ये भक्ति मार्ग है क्या। भक्ति मार्ग को कहाँ से देख लो, बाबा के इस महावाक्य से कि भले अभी तुम भक्ति नहीं करते हो लेकिन देह अभिमान में तो आते हो ना।
कितना देह अभिमान में आते हैं तो तब तक क्या है, भक्त ही हैं, भाग रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं कि स्वरूप में टिके। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है।